दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंटेलसेट 17 जो कि 66 डिग्री ईस्ट सी बैंड का सैटेलाइट है उसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी हमें आसानी से कितने डिश साइज पर आराम से कवरेज मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो है इंटेलसेट 17 के बारे में जब बात उठती है तो उसकी सिग्नल कवरेज के बारे में सबसे पहले सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि इसकी जो सिग्नल्स हैं वो कुछ फ्रीक्वेंसीज में तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन मोस्टली फ्रीक्वेंसीज में इसके सिग्नल जो है वो थोड़े वीक रहते हैं, जिसकी वजह से डिश साइज जो है वो बहुत ज्यादा जो है मैटर करता है। तो यहाँ पर दोस्तों डिश जो साइज है वो आपका कितना होना चाहिए नॉर्मली, जिसमें आपको पूरे के पूरी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल आराम से मिल जाए, इससे बड़ा सवाल उठने लगा है। चैनल पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की जानकारियां हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इंटेलसेट 17 को लगाने के क्या फायदे हैं और इसमें कौन से चैनल्स उपलब्ध हैं। तो बेसिकली इंटेलसेट 17 को अधिकतर लोग साउथ इंडिया में यूज करते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी यूज होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि नॉर्थ इंडियन चैनल्स इसके अंदर बेहद कम है। अगर हम बात करते हैं चैनल्स में तो सबसे अधिक इसके अंदर साउथ इंडियन यानी कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा भाषा के चैनल सबसे ज्यादा मिल जाएंगे फ्री टू एयर में, जिसके लिए आपको मंथली कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं लगती है। एक बार आपको सी बैंड का सेटअप करना पड़ेगा और उसके बाद जितने भी फ्री टू एयर के चैनल्स हैं आपके सभी भाषाओं के, वो लैब के लिए लाइफ टाइम फ्री हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट आ जाता है इस सैटेलाइट पर। अगर आप तमिलनाडु से हैं, केरला से हैं, कर्नाटका से हैं, आंध्र से हैं या तेलंगाना से हैं तो आप इस सेटअप का करके आराम से जो है लाइफ टाइम फ्री आनंद ले सकते हो अपनी खुद की जो है मातृभाषा के चैनलों में। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों बात आ जाती है नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए भी, जो कि उत्तर भारतीय लोग हैं और वो भी इस सैटेलाइट के कुछ चैनल्स देखना चाहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दक्षिण भारतीय लोग केवल दक्षिण में ही रहते हैं। कुछ लोग उत्तर में भी अपनी जॉब के सिलसिले में या कहीं ना कहीं वो किसी वजह से शिफ्ट हुए हुए हैं, तो उनको भी अगर दक्षिण भारतीय चैनल देखने हो उत्तर भारत में रहकर तो इंटेलसेट 17 की जो कवरेज है ना दोस्तों वो थोड़ी सी वीक हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आपका जो डिश साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप साउथ इंडिया में बात करें तो आराम से आपको 5 या 6 फीट के डिश पर आराम से सी बैंड के सिग्नल प्रॉपरली मिल जाएंगे और सभी की तरह के जितने भी चैनल हैं वो आराम से आपको मिल जाएंगे। लेकिन नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कम से कम 6 फीट का डिश यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी और कुछ चैनल्स जो है वो आपको शायद नो सिग्नल भी बोलेंगे, क्योंकि रीजन ये है गर्मियों के समय पर सिग्नल काफी वीक हो जाते हैं और 6 फीट की जो डिश है उस पर आपको प्रॉपरली सिग्नल रिसीव नहीं हो पाते हैं। तो कम से कम आपको 8 फीट की डिश की रिक्वायरमेंट हो जाती है अगर आपको प्रॉपर और अच्छे से सिग्नल चाहिए सी बैंड में। और खासकर मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। और अगर हम सर्दियों के बारे में बात करें तो सर्दियों में तो आपको इजीली 6 फीट के डिश पर भी प्रॉपरली सिग्नल इसके मिल जाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज होने के भी बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है यहाँ पर डिश साइज पर। और अगर आप 6 फीट का डिश यूज करते हैं सर्दियों के समय पर, विंटर के टाइम पर, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी, आपको सारी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके लिए समर में तो 6 फीट का डिश जो है वो मुनासिब नहीं होगा। आपको कम से कम 8 फीट या 10 फीट तक का डिश जो है वो लेना पड़ सकता है, लगाना पड़ सकता है आपको सभी टीपीस में अच्छे सिग्नल रिसीव करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अगर कोई इंटेलसेट 17 की नॉर्थ इंडिया में कवरेज चाहिए तो आपको कम से कम 8 फीट का डिश तो रिक्वायर ही है अच्छे से सिग्नल प्राप्त करने के लिए। और दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में 6 फीट का डिश जो है वो सफिशिएंट है, आपको आराम से जो सिग्नल्स है वो उसमें प्रॉपरली मिल जाते हैं। आपके मन में अभी भी कोई सवाल चल रहे हो या और किसी सैटेलाइट की कवरेज के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।